तो कॉग्निजेंट ने अभी ऑफ कैंपस अनाउंस किया है 2024 बैच के लिए। पैकेज है 2.5 लाख पर एनम। यहाँ पर हम मंथली की बात नहीं कर रहे, एनम की बात कर रहे हैं पूरे साल की। इसमें भी अगर आप पीएफ वगैरह हटा देंगे तो ये और कम हो जाएगा। मंथली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 20,000 रुपये की सैलरी। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, आज भी 10-10 साल बाद, इतनी महंगाई होने के बाद, इन्फ्लेशन होने के बाद, कंपनीज ने अपने पैकेज 2.5 लाख पर ही रखे हैं। आज भी उनको इंक्रीज नहीं कर रही प्रोफेसर्स। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी घाटे में होगी, कंपनी को बहुत लॉस हो रहा होगा, क्लाइंट नहीं आ रहे होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। जबकि कंपनी ने लास्ट ईयर से $566 मिलियन का प्रॉफिट किया है। जी हाँ दोस्तों, $566 मिलियन का प्रॉफिट किया है फ्रॉम लास्ट ईयर। यहाँ पर सिर्फ मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ, रेवेन्यू वगैरह नहीं बता रहा हूँ। फिर भी कंपनी इस पैकेज पे क्यों आ रही है? कंपनी अपने प्रॉफिट इतने होने के बाद भी हायरिंग क्यों नहीं इंक्रीज कर रही? हायरिंग इंक्रीज नहीं कर रही तो सैलरी इंक्रीज क्यों नहीं कर रही? आज भी 20,000 रुपये पे, अगर हम चेन्नई जैसे, हैदराबाद जैसे एक मेट्रो सिटी की बात करें जहाँ पर सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस 25,000 रुपये तक पहुँच गया है, जिसमें ना तो मैं घूमने की बातें कर रहा हूँ, ना कोई लेविश लाइफ जीने की बात कर रहा हूँ। एक मिनिमम जीने के लिए 20 से 25,000 रुपये वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए लग रहे हैं। हम कंपेयर करें सैलरी एक ड्राइवर की मेट्रो सिटी में और एक हाउसमेड जो कि घर में काम करने आती है, खाना बनाने आती है, 20 से 25,000 रुपये सैलरी उनकी भी है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि वो बहुत लो ग्रेड जॉब है, बेकार जॉब है, ऐसा। हम किसी भी जॉब को ऊपर नीचे नहीं बोल रहे। हम बोल रहे कि एक इंजीनियर डिग्री लेने के बाद, 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज करने के बाद, कई लोगों ने MBA भी किया है और फिर उनको पैकेज मिलता है 20,000 रुपये सैलरी का। जहाँ एक ड्राइवर की जो जॉब है और जो हाउसमेट की जॉब है, उन्होंने तो इतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं अपनी स्किल अपग्रेड करने के लिए, इतनी ग्रेजुएट करने के लिए। तो उनके लिए जब वो सैलरी है तो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को आज के टाइम में भी 20,000 रुपये में कंपनी हायर कर रही है। और ऑफ कैंपस में बहुत लोग आ रहे हैं। इसका मतलब कि इंजीनियर्स इतने ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ग्रेजुएट हो रहे हैं जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है। एक सर्वे के हिसाब से 80% जो इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, वो जॉबलेस हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। सिर्फ 2%, 8% लोग ही ऐसे हैं जो AI स्किल जानते हैं या प्रोग्रामिंग स्किल जानते हैं या कोडर सोडर हैं। बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि इतने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और इसी अनएम्प्लॉयमेंट का और जो ये ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग, इनका फायदा कंपनी को उठा रही है। हम बात करें कॉग्निजेंट के CEO, जिन्होंने बिजनेस तो एक्सपेंड किया है लेकिन वो इंडिया के सबसे टॉप महंगे CEO है, मतलब सबसे ज़्यादा पैकेज उनका है, उन CEO का है। और वो फ्रेशर्स को क्या देते हैं? 2.5 लाख एनम। जब भी कंपनी ग्रोथ करती है, प्रॉफिट करती है, उसके हायर मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट होता है, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं। वहीं उल्टा अगर कंपनी लॉस करती है, क्लाइंट नहीं आते या रिसेशन आता है, तो सबसे ज़्यादा सफ़र लोअर एम्प्लॉय करते हैं। सबसे ज़्यादा ले ऑफ जो होते हैं वो लोअर एम्प्लॉयज़ के होते हैं। तो बिल्कुल ही ये एक उलट वाली चीज़ है कि जब हम पैसे देंगे सबसे कम, वो सबसे नीचे वालों को देंगे, निकालेंगे सबसे ज़्यादा सबसे पहले वो नीचे वालों को। लेकिन जब प्रॉफिट की बात आएगी, पैकेज की बात आएगी, तो हम सबसे ऊपर जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं, जो CEO बैठे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपने जो भी इंजीनियरिंग डिग्री की है, MBA डिग्री की है, उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। आने वाले टाइम में ये 5 से 9, 9 से 5 ये वाली जॉब्स खत्म हो जाएंगी। कंपनी भी ये देखेंगी कि जो काम 2 घंटे में हो सकता है, 3 घंटे में हो सकता है, 4 घंटे में हो सकता है, उसके लिए फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होने लग जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने लग जाएंगी, जो कि पर आवरली बेसिस पर आपको चार्ज करना शुरू करेंगी। आने वाले टाइम में आपको भी सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिग्री के ऊपर नहीं टिकना है, आपको भी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है, जो डे टू डे लाइफ में आपको पर आवरली बेसिस पर पैसे दे कमाकर। यहाँ पर सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं, पर आवरली बेसिस पर आपको जो भी जॉब मिले, जैसा भी काम मिले, आपको पैसा कमाना आना चाहिए। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कौन से काम, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने सिटीज़ के अंदर टैप कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अपनी काइंड ऑफ एजेंसीज खोल सकते हैं, कुछ लोग ग्रुप में मिलकर ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में, जैसे कि अभी ही जो सर्वे आया है, 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। इसका मतलब मार्केट में इतनी जॉब्स है ही नहीं इंजीनियर्स के लिए जितने कि इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली इन कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप इन कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ये ऐसे ही 20,000 रुपये पे हायर करते रहेंगी, फिर ये 15,000 पे भी आ जाएंगी और आप 15,000 पे भी जाओगे इनके पास।
क्योंकि आपने एक्चुअल में कुछ फिगर आउट नहीं किया अपने लिए। आप बस इनके ऑफ कैंपस स्टेटस ही देखते रह गए, नोटिफिकेशन ही देखते रह गए, यहाँ वॉक इन ड्राइव चल रही है, वहाँ ये चल रहा है, वहाँ वॉक इन ड्राइव कीजिए, ऑफ कैंपस भी जाइए, कंपनी इंटरव्यू भी दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ अपने लिए एक स्किल डेवलप करनी है अपने अंदर, जो आपको साइड इनकम आप बोल सकते हैं, आपका पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हैं, जो आपको पैसा दे। और इसी स्किल से, इसी काम धंधे से आप धीरे धीरे इतनी सारी स्किल्स, इतना सारा काम सीख लेंगे, या एक कहें तो इकोसिस्टम सीख लेंगे आसपास, कि पैसा एक्चुअल में कमाया कैसे जाता है और कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जो कमा सकते हैं। एक जगह आप काम करेंगे, दूसरी जगह काम करेंगे, वहाँ से तीसरा अपॉर्चुनिटी आपको पता चलेगी, तीसरी चीज़ पता चलेगी कि क्या कर सकते हैं। आप भागेंगे, दौड़ेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, आपको नए कॉन्टैक्ट, नए नेटवर्किंग मिलेगी। एक रूम में बैठकर आप लैपटॉप पर सिर्फ नोटिफिकेशन ही सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो ही देख रहे हैं, ये वॉकिंग वो वॉकिंग के स्टेटस देख रहे हैं, इससे आपका नेटवर्क कहाँ बढ़ रहा है? आप हफ्ते में, महीने में एक बार कभी निकलते हैं जब वॉकिंग होती है, या कभी निकल गए घूमने के लिए सैटरडे संडे, लेकिन उसके अलावा क्या? उसके अलावा आपकी नेटवर्किंग का क्या, आपकी नॉलेज का क्या, आपकी स्किल्स का क्या? कोडिंग सीख लो, जावा सीख लो, C++ सीख लो, लेकिन वो लेके आपको जा तो रही है नौकरी के लिए, एक वॉक इन ड्राइव के लिए। मैं कह रहा हूँ एक ऐसी स्किल सीखो, एक ऐसा टैलेंट अपने अंदर लाओ जो आपको चलते फिरते इस नौकरी के भरोसे, किस MNC भरोसे, IT कंपनी के भरोसे ना बैठना पड़े, आप उससे पैसा कमा सकें और आने वाले टाइम में 10 से 5 साल में आप उसको और बड़ा कर सकें, उसके और डायमेंशंस फैला सकें, डोमेन बढ़ा सकें, नए लोगों के साथ और बड़ा ग्रुप बना सकें। तो ये कंपनी जो कर रही हैं, आई थिंक ये इतना बुरा नहीं कर रही। जो भी इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सस्ते रिसोर्स हायर करने का, वो अपना काम कर रही है, वो अपना फर्ज निभा रही हैं कि अगर सस्ते रिसोर्स मार्केट में है तो क्यों ना उनको उठाया जाए। भाई आपके घर में जब प्लम्बिंग का काम होता है तो आप भी 3-4 जगह कॉल करते हो ना, और उसमें भी जो सबसे सस्ता आपके घर में करके जाता है आप उसी को बुलाते हो, वही आपके घर में फिक्स करके आता है ना, कि सबसे अच्छा, सबसे ब्रांडेड वाले को आप बुलाते हो और उससे सही कराते हो। तो ये कंपनियां भी यही कर रही हैं। तो इसमें आपको दुख बनाने वाली चीज़ है, लेकिन इतना भी दुख मत बनाइए, इससे सीखिए, इससे सीखिए कि कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है और आने वाले टाइम में और ये कम हो जाएगी। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। .NET, जावा, C++ तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में जो स्किल्स काम आती हैं, जिससे हमें पैसा मिल सकता है आवरली बेसिस पर, वो भी आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। उसका कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटे ही सही, आने वाले टाइम में वही छोटा छोटा करके बड़ा बन सकता है। तो ये एक मेरी तरफ से एडवाइस थी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे पूछना। थैंक यू।